हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज आपके लिए वैकेंसी का एक ऐसा अपडेट लेकर आया हूं। यदि आपका आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से कंप्लीट है तो ये वैकेंसी आपके लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी के साथ खड़ी है। यूं समझिए कि सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ी ऑफर, एक बहुत बड़ा मौका आपके लिए खड़ी है। देखिए, आईटीआई अगर कंप्लीट है वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो पावर ग्रिड आपके लिए लेकर आया है एक शानदार वैकेंसी। और ये वैकेंसी देखिए, हम काफी लंबे टाइम से वैकेंसी देखते आ रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे वैकेंसी हैं। ये एक ऐसा वैकेंसी है कि यदि उनके तुलना में कंपेयर किया जाए तो ये वैकेंसी उनसे काफी बड़ी है ना। और अलग अलग रीजन के, यानी कि अलग अलग क्षेत्र के, यदि आप भारत के किसी भी एरिया से हैं, है ना, वो कौन कौन सा सिलेक्टेड एरिया है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझिएगा, है ना। अब यहां पर आप थोड़ा सा ये देखिए कि हर वैकेंसी का कुछ ना कुछ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और इस वैकेंसी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आवेदन तिथि, फॉर्म कब से आप अप्लाई करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आवेदन तिथि यहां पर देखिए 22 नवंबर, है ना, 22 नवंबर से लेकर के आपका 12 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई होना है। यानी कि देखा जाए यहां पर तो बिल्कुल 20-21 दिन का टाइम आपको मिल रहा है। इतने दिन में आप फॉर्म अप्लाई आराम से कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। फिर योग्यता क्या मांगा गया है भैया, यहां पर योग्यता बिल्कुल सिंपल है। आपके पास आईटीआई पास होना चाहिए, आपके पास आईटीआई पास सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। किसका? इलेक्ट्रीशियन का। जो विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हुए हैं वही विद्यार्थी केवल और केवल इस वैकेंसी में इनरोल हो सकते हैं, इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होना मेरे भाई बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल जरूरी है। आईटीआई पास यानी कि अपेयरिंग वाले विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गई आपकी योग्यता। इसके बाद आप यहां पर देखिए फीस क्या है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो फिर आपको ओनली 200 रुपये फॉर्म फीस है। कितना है? केवल और केवल 200 रुपये आपको पैसा देना होगा। इसी के साथ में यदि आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी के हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने वाला जो ई मित्र है या फिर ऑनलाइन है उसका जितना चार्ज लगता होगा बस वही आपको देना है ना। तो ये हो गया आपका फीस वाली मामला। फिर यहां पर एक नजर डाली आप, एज कितना होना चाहिए। तो मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। कितना? 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष, है ना। 18 वर्ष से लेकर के 27 ईयर्स। और अलग अलग कोटा के विद्यार्थियों को अलग अलग एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे कि यदि आप ओबीसी के हैं, है ना, ओबीसी के हैं तो आपको 3 वर्ष का, कितने साल का? 3 वर्ष का। और एससी या एसटी के हैं तो आपको 5 इयर्स का, है ना, आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि एसटी एससी कैंडिडेट है तो आप देखिए 27 + 5 ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 32 इयर्स, यानी कि 32 साल के यदि हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी वालों को देखा जाए तो यहाँ पर 30 साल, कितना? 30 साल के हैं आप तो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। तो कई बार ऐसे होता है मेरे भाई कि एज का जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा आपका हो जाता है ना, तो फॉर्म को आप भर नहीं पाते हैं उस केस में, तो आप इसको जरूर देखिएगा। फिर चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया में यहां पर देखिए आपका एक तो सीबीटी एग्जाम होगी और इसके बाद स्किल टेस्ट होगी, है ना। आज के टाइम पर देखिए स्किल टेस्ट, है ना, हर कंपटीशन एग्जाम में स्किल टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। स्किल टेस्ट पे भी बात करेंगे क्या होता है। सिलेबस पैटर्न्स क्या है, तो सिलेबस पैटर्न्स देखिए आपका एक है टेक्निकल नॉलेज टेस्ट पूछा जाएगा और दूसरा नॉन टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा, है ना। 2 एग्जाम होंगे। नॉन टेक्निकल यानी कि सीबीटी फर्स्ट, यानी कि सीबीटी एग्जाम होगी, उसी में पार्ट ए और पार्ट बी है ना। ये आपका सिलेबस है। सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप सबसे पहले देखिए कि
किस किस रीजन में कितनी वैकेंसी है और किस रीजन के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। यदि आप यहां पर देखें नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट है ना, नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट में दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड है ना, ये हो गया। ये रीजन है ये एनआर फर्स्ट में, यानी कि आप उसी रीजन में फॉर्म अप्लाई करेंगे जो रीजन में, जिस रीजन से आप करीबी होंगे है ना, कि जो रीजन यदि आप उत्तराखंड के होंगे, राजस्थान, दिल्ली के होंगे तो आप एनआर फर्स्ट में भरेंगे। फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि एनआर फर्स्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन कौन कौन सा है, कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, यानी कि आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तभी आप मतलब कि आपका ये जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल सबमिट तो हो जाएगी, यानी कि वो रिजेक्ट नहीं होगी, है ना। फिर देखिए एनआर सेकेंड में कौन कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कुछ पार्ट हरियाणा का आएगी, है ना। फिर एनआर थर्ड में है पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। बिहार भी है और झारखंड भी, इसी नहीं, बिहार और झारखंड देखिए ये किसमें है, ईस्टर्न रेलवे में, है ना, बिहार और झारखंड। फिर ईस्टर्न रेलवे सेकेंड में आपका आएगा वेस्ट बंगाल और सिक्किम, दो इसमें क्षेत्र हैं। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एनईआर में है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, है ना, ये सारे मिजोरम। इसके बाद देखिए साउथ रीजन में आपका आएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ पार्ट आएगा कर्नाटक का। वहीं पर साउथ रीजन सेकेंड में आपका आएगा केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ हिस्सा आएगा, कुछ भाग आएगा। फिर वेस्टर्न रेलवे में देखा जाए तो गुजरात आ रही है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी आ रहा है, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का भी आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका क्या रीजन है ना, किस रीजन में कहां कहां का एरिया आ रहा है। अब आपको मैं यहां पर थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप एग्जैक्ट, आपको यदि फॉर्म अप्लाई आप कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहना चाहिए, है ना। आप यहां पर नजर डालिए। सबसे पहले देखिए एनआर फर्स्ट में कौन कौन सा रीजन आ रहा है, दिल्ली एनसीआर, जयपुर और देहरादून। यदि आप देहरादून, जयपुर, दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप फॉर्म कहां भरेंगे, एनआर फर्स्ट में। वैसे एनआर सेकेंड में है जम्मू, श्रीनगर और चंडीगढ़, है ना। आप इसको पूरा देख लीजिएगा, एनआर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर ईस्टर्न रेलवे फर्स्ट, सेकेंड, एनईआर, फिर साउथ रीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। तो अपना अपना जो रीजन है इसको देखकर ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, ऐसा ना हो कि फॉर्म गलत अप्लाई हो जाए, है ना। किसी भी प्रकार की कोई आपको यहां पर गलती नहीं करना है ना। आपको यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना पोस्ट है किस रीजन में, कितना पोस्ट है किस रीजन में, है ना। तो एनआर फर्स्ट में देखिए, एनआर फर्स्ट में क्या है कि टोटल 15 वैकेंसी है। अब यहां पर टोटल 203 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है, टोटल 203 वैकेंसी है। लेकिन आपका यहां पर एक और कंफ्यूजन आ सकती है कि सर हमें यह बताओ कि यहां पर नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट में देखिए कुछ पार्ट हरियाणा का और कुछ पार्ट उत्तराखंड की आ रही है, लेकिन यही उत्तराखंड और यही हरियाणा देखिए यहां पर भी है, यानी कि पार्ट ऑफ हरियाणा, है ना, यहां पर भी है, पार्ट ऑफ उत्तराखंड यहां पर भी है, यानी कि एनआर सेकेंड में भी है, फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है। तो आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए यहां पर दिया गया है देखिए पोस्ट आईडी। यदि एनआर फर्स्ट में तो पोस्ट आईडी अलग है, सेकेंड की आईडी अलग है और थर्ड की आईडी अलग है। आप ऐसा चाहते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी उसमें फॉर्म को अप्लाई करें, तो आप बिल्कुल इस पोस्ट आईडी को जरूर ध्यान दीजिएगा फॉर्म अप्लाई करते समय, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप करना कुछ और चाह रहे हैं और हो जाएगा कुछ और। आपको इसमें नाम क्या दिया जाएगा, तो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी के नाम से, जो इलेक्ट्रीशियन आप है ना, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी के नाम पर आपका पोस्ट होगा और 1 साल का इसमें देखिए ट्रेनिंग पीरियड पर आपको रखा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई, है ना। किसी भी प्रकार का यहां पर कोई आपसे नहीं मांगा गया है कि आप 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाइए, 2 साल के एक्सपीरियंस दिखाइए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आईटी पास है ना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहां पर हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा, बी, बीटेक, एमटेक, एमई, ये सब अलाउ नहीं है ना। हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थी जो है वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और
एज लिमिट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है ना, कितना आपको एज में रिलैक्सेशन मिलना है और किसको किस कोटा के विद्यार्थी को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। थोड़ा सा हम रिटन टेस्ट पर देते हैं ध्यान। रिटन टेस्ट में देखिए क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहने वाला है, 120 मिनट समय मिलेगी और आपका इसमें देखिए 2 पार्ट में एग्जाम होगा। एग्जाम तो एक ही होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें 2 रहेंगे, है ना। पार्ट ए में आपका क्या रहेगा, TKT यानी कि टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, इस पर ज्यादा जोर दीजिए। सबसे ज्यादा फोकस आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पर अगर होगा ना तो ऐसे वैकेंसी आप ही के लिए आती है, ठीक है। तो टेक्निकल टेस्ट 120 क्वेश्चंस के होंगे। कितने? 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के होंगे। उसी प्रकार से आपका 50 क्वेश्चन आएगा नॉन टेक से एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, यानी कि इसमें मैथ रीजनिंग वगैरह पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चंस ये होंगे और 120 क्वेश्चन ये होंगे, है ना। तो कितने हो गए? 120 और 50 170। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 170 क्वेश्चन का आपका क्या है, यहां पर एग्जाम होगा। और निगेटिव मार्क भी देखिए कितना है, 1/4 है, यानी कि 0.25%, है ना। यह भी ध्यान रखिएगा जरूर। ये आपका रिटन टेस्ट का हो गया। फिर इसके साथ में स्किल टेस्ट भी होती है ना। ये रहे स्किल टेस्ट। तो केवल और केवल आपको यहां पर क्या करना है, क्वालिफाई करना है इस ट्रेड टेस्ट को, है ना। फिर इसके बाद देखिए आप, ये मैंने आपको बता ही दिया, जो मोस्ट है मैं आपको बिल्कुल बताता हुआ चलूंगा। अब यहां से आप देखिएगा फॉर्म अप्लाई कब से होगा। जो लिंक विंक है फॉर्म अप्लाई करने का वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप बिल्कुल आराम से फॉर्म अप्लाई जो है वो कर सकेंगे। और 12 दिसंबर तक, है ना, 22 नवंबर से 12 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। और जब इसका एडमिट कार्ड वगैरह आएगी तो वो मैं आपको बिल्कुल एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ठीक है ना। तो ये रहा इसका सिलेबस के बारे में, इसका क्राइटेरिया क्या क्या था वो सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई, ताकि उनको भी इस प्रकार का वैकेंसी का टोटल एक सटीक जानकारी मिल सके और वो भी अगर क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे तो फॉर्म को अप्लाई जरूर कर पाएंगे, है ना। चलिए, इसी प्रकार का नोटिफिकेशन जो है वो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और IIT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विद्यार्थी हैं, इस मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।